हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं रिकोसिस रिमोट स्विच का रिव्यू करने वाला हूं। इस स्विच की हेल्प से आप अपने घर के लाइट्स और फैन को रिमोट की हेल्प से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप इस स्विच की हेल्प से फैन के स्पीड को भी रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें 8 स्टेप रेगुलेशन कंट्रोल है, तो आप 1 से 8 तक आप फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। इस स्विच को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इस स्विच को यूज़ करते हुए अराउंड 2 साल हो गए और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्विच को मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये देखिए, बहुत सारे मॉडल्स हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये मॉड्यूलर स्विच है, क्योंकि मेरे घर में जो स्विचेस हैं वो एंकर रोमा के स्विचेस हैं, जिसमें स्क्रू से टाइट करने का ऑप्शन नहीं होता। आप डायरेक्टली आप स्विच को इंसर्ट कर सकते हैं और ये क्लिप की हेल्प से वो स्विच आपका स्विच बोर्ड में फिक्स हो जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परचेस्ड ऑन 1 मई 2018। तो मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए इस स्विच को यूज़ करते हुए और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप रिमोट की हालत को देखकर समझ ही सकते हैं कि मैं इस स्विच को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मैं और आपको दिखाता हूँ। इस स्विच के काफ़ी मॉडल्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 मॉडल 699 का है, फिर नीचे 799 का है, फिर और भी आप अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो 899 का भी मॉडल है। मैं आपको फटाफट डिफरेंस बता देता हूँ। ये दो जो 699 वाला मॉडल है, दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर आपके घर में इस टाइप का स्विच है जिसे आप स्क्रू की हेल्प से स्विच बोर्ड में टाइट करते हैं, तो आपको ये वाला ऑर्डर करना होगा। और अगर आपके घर में एंकर रोमा या फिर क्रैब ट्री वगैरह के स्विचेस हैं, जो मॉड्यूलर स्विचेस हैं, तो आपको ये वाला मॉडल ऑर्डर करना होगा। जो ये 799 वाला मॉडल है, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये अ, इसकी हेल्प से, जो 799 वाला मॉडल है, इसकी हेल्प से आप 2 लाइट और एक फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। 699 वाले से आप 1 लाइट और एक फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो 899 वाला मॉडल है, उसकी हेल्प से आप एक फैन और एक लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो डिफरेंस है वो ये है, जैसे ये 699 वाला मॉडल है, अगर इससे आप अपने फैन की स्पीड को कम करते हैं, लेट्स से अगर आपका फैन फुल स्पीड 8 की स्पीड पे चल रहा है तो फिर बहुत बढ़िया चलेगा। बट अगर आप लेट्स से 7 या 6 की स्पीड पे अगर फैन को चलाते हैं, थोड़ी सी हमिंग की नॉइज आती है फैन में। तो ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ और बहुत ही कम, बहुत ही बिल्कुल हल्की सी आवाज आती है हमिंग की, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट इस मॉडल में एक वो इश्यू है। बट जो 899 वाला मॉडल है थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट उसमें हमिंग की नॉइज बिल्कुल नहीं आती। बस ये डिफरेंस है 699 और 899 वाले मॉडल में। मैं इस स्विच को अभी कॉन्फ़िगर करके और फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। डेमो के लिए ये एक बल्ब मैं यूज करने वाला हूँ। फैन की स्पीड मैं आपको बढ़ाकर और घटाकर नहीं दिखा सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बल्ब के ब्राइटनेस को बढ़ाकर और डिम करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए फटाफट इस स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 4 वायर है। जो ये ब्लैक वाली वायर है, ये न्यूट्रल की वायर है। रेड वाली ये करंट की वायर है। येलो वाली वायर फैन की है और जो ये ग्रे कलर की वायर है ये लाइट के लिए है। तो मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं। इस स्विच को सेटअप करना, इस स्विच को कॉन्फ़िगर करना बहुत ही इजी है। इस स्विच को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको लाइट ऑन ऑफ करके दिखा देता हूं और फिर मैं आपको जो फैन वाला ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही सस्ता है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, तो मैंने काफ़ी सारे जो स्मार्ट स्विचेस हैं मैंने उनका रिव्यू किया है। और जो स्मार्ट स्विचेस हैं काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। 1000-1200 रुपये का स्विच आता है। फिर उसके साथ आपके घर पे वाईफाई होना चाहिए, साथ में आपके घर में वॉइस कमांड देने के लिए इधर गूगल होम होना चाहिए या फिर आपके घर में अमेजोन का इको डिवाइस होना चाहिए। तो उसमें सेटअप काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। जो आपका स्विच आता है वो 699 से स्टार्टिंग कॉस्ट है, अप टू 899 का स्विच आता है। डिपेंडिंग ऑन मॉडल, डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंस, आप स्विच को खरीद सकते हैं। अब जो ये येलो वाली वायर है, ये न्यूट्रल की वायर है, तो न्यूट्रल को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ और साथ में
इस स्विच की जो न्यूट्रल की वायर है मैं उसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। जो ये रेड वाली वायर है, ये जो प्लग से आ रही है, ये रेड वाली वायर को मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। और ये जो बल्ब की रेड वाली वायर है उसको मैं इस ग्रे कलर की वायर से जोड़ देता हूँ जो स्विच से बाहर आ रही है। सेफ्टी के लिए मैं सब पे ये टेप लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये न्यूट्रल वाली वायर है मैं इसे इंसुलेट कर देता हूँ। और अब ये जो आउटपुट वाली वायर है मैं इसे इंसुलेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस प्लग को मेन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बल्ब ऑन है। ये जो रिमोट में सबसे ऊपर वाला स्विच है L1, ये लाइट के लिए है, और जो L3 है ये फैन के लिए है, और साथ में ये स्पीड को बढ़ाने के लिए और ये घटाने के लिए है। तो मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, बल्ब ऑफ हो गया। वापस से मैंने बल्ब को ऑन कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अच्छी बात यह है, इसका रेंज बहुत ही बढ़िया है। आप किसी भी डायरेक्शन से इस बल्ब को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल ये जो इसका रिसीवर यहाँ पर IR रिसीवर, मैं वहां पर पॉइंट नहीं कर रहा, मैं वैसे भी इधर उधर मैं कर रहा हूँ और फिर भी ये ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो इसका रेंज बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और जब भी बल्ब ऑन होता है तो यहाँ पर ऊपर एक रेड कलर की जो लाइट है वो डिस्प्ले होती है। इस लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जहां जहां ये SW लिखा हुआ है, SW6, उसे प्रेस करके आप ऑफ कर सकते हैं। जैसा देखा आपने, अब अगर ये बल्ब मैं ऑन करता हूं तब ये जो डिस्प्ले है ये ऑफ हो जाएगा। बल्ब ऑफ है तो डिस्प्ले ऑब्वियसली ऑफ होगा। बल्ब जब भी ऑन रहता है तब भी ये ऑफ हो जाता है। अब मैं वापस इसे ऑन कर देता हूँ। देखा आपने, D1 लिख कर आया, 1 इज फॉर ऑन, 0 इज फॉर ऑफ, D इज फॉर डिस्प्ले। वापस से ये ऑन हो गया। अब मैं आपको फैन ऑन एंड ऑफ और स्पीड बढ़ाकर घटाकर, वो तो मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, बट जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो मैं बढ़ाकर और घटाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूं और मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो बल्ब की वायर है रेड वाली, इसे मैं इस येलो वाली वायर के साथ जोड़ देता हूं। और अब मैं इसमें इंसुलेशन टेप लगा देता हूं सेफ्टी के लिए। ठीक है, हमारा कनेक्शन हो गया। वापस से मैं इसे ऑन कर देता हूं। ठीक है, ये ऑन हो गया है। अब मैं आपको जो ये L3 है, फैन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए, मैं उससे, ये बल्ब ऑन हो गया। अब मैं इसके ब्राइटनेस को आपको कम करके दिखाता हूं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका ब्राइटनेस एकदम से कम हो रखा है और ये ऑफ हो गया क्योंकि ये बिल्कुल 0 पे है। 1 पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका ब्राइटनेस बढ़ रहा है और अब घट रहा है। तो ऐसे ही जब भी आप इससे फैन को कंट्रोल करते हैं तो फैन की स्पीड बढ़ेगी और घटेगी। एक बारी मैं आपको बल्ब ऊपर करके दिखाता हूं। ठीक है, अब मैं इसके ब्राइटनेस को
घटाता हूँ। ठीक है, अब मैं बढ़ाकर दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसका ब्राइटनेस बढ़ रहा है। ठीक है, ये 8 पे है, ये फुल पे है अभी। और मैं वापस से एक बारी ब्राइटनेस घटाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही फैन की स्पीड इससे बढ़ जाती है और घट जाती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नीचे की जो लाइट जल रही है ये फैन के लिए है, ऊपर की लाइट जो है बल्ब के लिए। अगर मैं देखा आपने, लाइट ऑफ हो गई, और अब मैं अगर बल्ब को ऑफ करता हूं तो फिर से ये लाइट ऑफ हो गई। नीचे वाली लाइट फैन को इंडिकेट करती है, ऊपर की लाइट बल्ब को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो देखा ही आपने, बहुत ही सिंपल सेटअप है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कोई भी अपने घर पे लगा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये रिलायबल है, काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर पे स्क्वायर वेव इन्वर्टर है तो आप बिल्कुल इस स्विच को मत लगाइए। ये स्विच खराब हो जाएगा। जब भी लाइट जाएगी और आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर ऑन होगा तो ये स्विच खराब हो जाएगा, इसकी लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी और बहुत जल्दी ये खराब हो जाएगा। अगर आपके घर पे साइन वेव इन्वर्टर है तभी आप इस स्विच को यूज करिए। अगर आपके घर पे इन्वर्टर नहीं है और लाइट बिल्कुल नहीं जाती, तब तो आप इस स्विच को बिंदास यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके घर घर पे लाइट जाती है और अगर आपके घर पे स्क्वायर वेव इन्वर्टर है तो मैं ये स्विच बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। आप इस स्विच को बिल्कुल मत लगाइए, इसकी लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी और ये स्विच बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, बताइए उन्हें इस स्विच के बारे में, बताइए उन्हें इस स्विच के बेनिफिट के बारे में। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।